गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में, और आज हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 39 और इलस्ट्रेशन नंबर 40 हम लोग करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमें सिर्फ बैलेंस शीट की फिक्स्ड असेट हेडिंग और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हेडिंग्स पे फोकस करना होगा। फिक्स्ड असेट में टैंजिबल और इनटैंजिबल दोनों असेट्स आपको दिए होते हैं। टैंजिबल असेट्स के लिए हमारे पास 4 आंसर्स होते हैं। 4 आंसर्स में परचेज ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट, सेल होगा तो प्रॉफिट और लॉस भी होगा, और उसके बाद डेप्रीसिएशन। 4 आंसर्स हमको टैंजिबल असेट के रिलेशन में पता होने चाहिए। लेकिन अगर इनटैंजिबल असेट है तो इनटैंजिबल असेट पे डेप्रीसिएशन नहीं होता। इनटैंजिबल असेट पे एमोर्टाइजेशन वर्ड हम यूज करते हैं उसके लिए। मोरलेस इफेक्ट उसका वही होगा। इफेक्ट अमोर्टाइजेशन का बोले हम लोग या डेप्रीसिएशन का बोलें, इफेक्ट वही है पर टर्मिनोलॉजी थोड़ा डिफरेंट होती है। और उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ 3 आंसर्स हमको चाहिए, परचेज, सेल और प्रॉफिट लॉस। इसमें डेप्रीसिएशन या अमोर्टाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो टैंजिबल असेट पे 4 आंसर्स, इनटैंजिबल के लिए भी 4 आंसर्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए 3 आंसर्स। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस इलस्ट्रेशन में क्या इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइडेड है। सबसे पहले टैंजिबल असेट्स को अगर हम देखें तो नोट नंबर 1 लिखा हुआ है। नोट नंबर 1 पे हम आते हैं तो यहां मशीनरी और लैंड। लैंड में डेप्रीसिएशन कभी नहीं हो सकता, ये हमने पहले के लेक्चर्स में भी सीखा है। तो लैंड एक ऐसा टैंजिबल असेट है जिसके रिलेशन में हमें सिर्फ 3 आंसर्स ही पता चल सकते हैं। लास्ट ईयर लैंड की वैल्यू 1 लाख थी, अभी भी 1 लाख है। दैट मीन्स कोई चेंज नहीं आया, नो परचेज नो सेल। मशीनरी 1020 से 1240 हो गई है, इसका मतलब मशीनरी इंक्रीज हुआ है, तो परचेज हो सकता है, लेकिन कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए इस असेट के लिए। देख लेते हैं हम लोग, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यहां लिखी हुई है। मशीन कॉस्टिंग 140, डेप्रीसिएशन 60, सोल्ड फॉर 50। तो मशीन के बारे में अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए हमको मशीन अकाउंट बना लेना चाहिए। और डेप्रीसिएशन भी लिखा हुआ है, डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर ऑन प्लांट एंड मशीन वाज 140। तो 4 आंसर्स हमको चाहिए, परचेज, सेल, डेप्रीसिएशन और प्रॉफिट लॉस। तो डेप्रीसिएशन तो हमको पता चल गया 140। डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है और ऐड होता है, तो इन्वेस्टिंग का तो पार्ट नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस जो आएगा वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, प्लस या माइनस जो भी होगा। परचेज और सेल सिर्फ ये 2 आंसर्स होंगे जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होंगे। लेकिन सबसे पहले हमको उसके लिए अकाउंट बना लेना होगा, मशीनरी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस हमको 1020 दिया था और क्लोजिंग 1240 दिया था, दोनों लिख दिए हमने, ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में। उसके बाद सेल का अमाउंट भी हमको ऑलरेडी पता था, 50,000 की मशीन सेल हुई है। डेप्रीसिएशन भी हमको पूरे मशीन का पता है, 140 है। उसके बाद जो मशीन आपने सेल किया है उसका प्रॉफिट या लॉस भी हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट को दोबारा पढ़ना है हमको। मशीन कॉस्टिंग 140, तो 140 कॉस्ट है, 60 डेप्रीसिएशन है, तो 140 में से 60 हमने हटाया तो मशीन की वैल्यू हो गई 80,000। और 80,000 के मशीन को आप 50 में सेल करेंगे तो 30,000 का हमारा लॉस हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, तो ये ऑपरेटिंग का आइटम है, लॉस ऑपरेटिंग का आइटम है। लेकिन अकाउंट जब बना रहे हैं हम तो अकाउंट में तो लिखेंगे ही उसको, तो अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये देखिए, तो 50 का सेल किया, 30 लॉस हो चुका है। डेप्रीसिएशन पूरे साल का डेप्रीसिएशन यहां पे हमको लिखना है। हमको मेनली डेप्रीसिएशन पे ही फोकस करना है जब हम किसी असेट का अकाउंट बनाएंगे। अब यहां पे एक चीज ध्यान दें सभी स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट में हमको असेट्स दिए हुए हैं मशीनरी और लैंड, लेकिन असेट्स के साथ डेप्रीसिएशन का अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिया है। देखिए, बैलेंस शीट हमारी सिर्फ यहां तक है, बस एडिशनल इंफॉर्मेशन के ऊपर तक बैलेंस शीट हमारी चल रही है। ये जो नोट्स होते हैं ये बैलेंस शीट का ही पार्ट होते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर आपको डेप्रीसिएशन की फिगर यहां पे नहीं दी है। कई बार लिखा होता है मशीनरी और नीचे लिखा होता है लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन।
अगर इस तरह से हमको दिया रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमको असेट अलग दिया है और डेप्रीसिएशन अलग दिया है, तो आपको दोनों के अकाउंट बनाने पड़ेंगे। लेकिन अभी तो सिर्फ आपको मशीनरी अकाउंट दिया हुआ है, आपको डेप्रीसिएशन अकाउंट यहाँ अलग से तो नहीं दिया हुआ है। तो जब हमको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बैलेंस अलग से नहीं दिया होता तो उस केस में हम लोग जब असेट अकाउंट बनाते हैं तो फुल ईयर का डेप्रीसिएशन यहाँ पे लिखते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आप नहीं लिखेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कौन सा हो गया? जो सोल्ड असेट के ऊपर है, जो असेट हमने सेल किया है उस पे जो डेप्रीसिएशन आपको दे रखा है यहाँ पे, ये 60,000, ये 60,000 डेप्रीसिएशन है सोल्ड असेट का, और 140 डेप्रीसिएशन है होल असेट का, पूरे असेट का। तो जब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की फिगर हमको अलग से नहीं दी है बैलेंस शीट में, तो इस डेप्रीसिएशन को हम मशीनरी अकाउंट में नहीं लिख सकते, सिर्फ लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो पूरे ईयर का डेप्रीसिएशन हम लोग मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मशीनरी अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। ओपनिंग फिगर और क्लोजिंग लिखा हमने सबसे पहले, फिर हमने सेल का अमाउंट लिखा, जो लॉस हुआ है वो लिखा, और जो फुल ईयर का डेप्रीसिएशन है उसको लिख दिया। तो अब हमको परचेज निकालना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। डेबिट में 4,40,000 रुपये कम आ रहा है, यही हमारा परचेज है, बैलेंसिंग फिगर। तो परचेज भी हमको पता चल गई, ये रही परचेज और ये रही सेल। परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, सेल परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा क्योंकि ये एक आउटफ्लो ऑफ कैश है, और सेल को हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे क्योंकि ये एक इनफ्लो ऑफ कैश है। उसके बाद जो लॉस आया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग हमको अभी नहीं करना है, हमें इन्वेस्टिंग में 50 और 440 को लिखना चाहिए। तो सॉल्यूशन में देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किया जा रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल लिखा हुआ है 50 और परचेज लिखा हुआ है 440। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको इस तरह से अलग अलग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि पहले आप इनफ्लो लिखें फिर आउटफ्लो लिखें, ऐसा कुछ मत करिए। सीधे आप सेल और परचेज, एक बार सेल लिखें, नेक्स्ट लाइन में परचेज लिखें, 50 और 440। तो ये नेगेटिव आइटम्स हैं और ये हमारे पॉजिटिव आइटम्स हैं। इनफ्लो मीन्स पॉजिटिव आइटम और यूज्ड मीन्स नेगेटिव आइटम। तो मशीनरी से रिलेटेड 2 आंसर्स हमने निकाल लिए। अब आते हैं नेक्स्ट असेट पे जो कि है लैंड। लैंड की वैल्यू चेंज नहीं हुई है तो परचेज और सेल तो नहीं पता चल सकता, बस हमको ये देखना चाहिए कि कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लैंड के रिगार्डिंग तो नहीं दिया है हमको। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट तो हमारा हो गया है। फर्स्ट पॉइंट पेटेंट से रिलेटेड है, फोर्थ पॉइंट डिविडेंड रिसीव्ड है, तो लैंड से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। डिविडेंड रिसीव्ड हमको दिख गया है तो इसको तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड 40,000, इसमें इसका और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं होता। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट असेट पे जो कि है हमारे इनटैंजिबल असेट्स। नोट नंबर 2 पे हैं, तो नोट नंबर 2 पे हम आ गए। 2 असेट हमको यहाँ दिख रहे हैं, गुडविल एंड पेटेंट्स। तो गुडविल की वैल्यू देखिए, लास्ट ईयर 1 और अब है 2, दैट मीन्स गुडविल परचेज हुआ है 1 लाख का, तो 1 लाख रुपए की गुडविल हमने परचेज की। और पेटेंट की बात करें तो लास्ट ईयर 380, अभी 260। तो देखने से तो यही लग रहा है हमको कि ये सेल हुआ है या राइट ऑफ हुआ है, लेकिन इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमको दे रखी है, तो इसका भी हम अकाउंट बना लेंगे। गुडविल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो गुडविल तो परचेज ही होगी। परचेज ऑफ गुडविल देखिए लिखा हुआ है 1 लाख रुपए। तो 4 अमाउंट्स हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। अब आते हैं पेटेंट्स पे। तो पेटेंट्स का अकाउंट हम बना लेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 380 था और क्लोजिंग बैलेंस 260 था। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा था कि पेटेंट्स वर रिटन ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000। फर्स्ट पॉइंट, 40,000 के पेटेंट तुमने राइट ऑफ कर दिए, तो इसको तो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा आपको और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। कोई भी चीज राइट ऑफ होती है तो ये नॉन कैश आइटम होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है। एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20, तो प्रॉफिट ऑफ 20, प्रॉफिट भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, माइनस होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, इसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करते हैं। तो इन 2 चीज़ों को पहले हम लोग पेटेंट अकाउंट में लिख दें जो हमको पता है। तो पेटेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखा गया। उसके बाद प्रॉफिट डेबिट में आता है तो डेबिट में लिख दिया। 40,000 के पेटेंट राइट ऑफ हुए थे तो क्रेडिट में लिख दिया। राइट ऑफ और डेप्रीसिएशन एक ही तरह के आइटम्स हैं तो क्रेडिट में ही आएंगे।
डेप्रीसिएशन देखिए यहाँ भी क्रेडिट में आया था, तो यहाँ भी क्रेडिट में आएगा। तो उसके बाद हमको सेल जो हमारी बैलेंसिंग फिगर है वो पता चल जाएगी। तो डेबिट साइड का टोटल 4 लाख आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल आपका आ रहा है 3 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर हमारी आ गई 1 लाख रुपए, इसको अब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख सकते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दिया हमने सेल ऑफ पेटेंट्स 1 लाख रुपीज़। तो हमारा सेल ऑफ मशीन भी पहले ही लिख दिया था हमने, डिविडेंड रिसीट भी लिख दिया था। ये तीनों फिगर्स हमारे हो गए। उसके बाद नेगेटिव आइटम्स में परचेज ऑफ मशीनरी हम लिख चुके हैं, परचेज ऑफ गुडविल हम लिख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पे, जो कि हमारा नेक्स्ट आइटम था बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स को हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर 160 और अभी हैं 260। दैट मीन्स 1 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट्स को परचेज किया गया है। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं लिखी हुई है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख रुपीज़। तो पॉजिटिव आइटम्स और नेगेटिव आइटम्स को बैलेंस करके हमारा आंसर आ जाएगा 4,50,000 कैश यूज्ड। नेगेटिव आ रहा है ये, तो कैश यूज्ड आएगा हमारा आंसर। इस तरह से हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो हमारे फिक्स असेट दिए थे टैंजिबल असेट्स, उनके साथ डेप्रीसिएशन अलग से नहीं दिया था। यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट हमको बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिया हुआ था। दैट मीन्स एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस अलग से हमको नहीं दिया था। हमको असेट का ओपनिंग और क्लोजिंग पता है, लेकिन एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग और क्लोजिंग हमको नहीं दिया गया था। जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग इसी डिफरेंस को सिर्फ डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आप देखिए प्लांट का हमको ओपनिंग और क्लोजिंग पता है और साथ ही में एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग आपको दे रखा है। तो अब हम लोग 2 अकाउंट बनाएंगे, प्लांट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो इलस्ट्रेशन नंबर जो हमारा है नेक्स्ट 40, उसको हम लोग देखेंगे। तो इस इलस्ट्रेशन में भी हम लोग सिर्फ अपने जो टैंजिबल और इनटैंजिबल असेट्स हैं और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट फिर उसी पे फोकस करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू तो हमको इलस्ट्रेशन में दी नहीं है, सिर्फ हमको टैंजिबल और इनटैंजिबल असेट्स पता है। प्लांट हमारा टैंजिबल असेट हो गया और पेटेंट और गुडविल इनटैंजिबल हो गए। तो अब देखते हैं किस असेट के रिगार्डिंग हमको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। प्लांट का ओपनिंग और क्लोजिंग हमें पता है। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ऑन प्लांट 36, तो ये तो फुल ईयर का डेप्रीसिएशन हो गया, पूरे प्लांट का फुल ईयर का। और जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 20 वॉज सोल्ड फॉर 16, तो एक मशीन है जिसका बुक वैल्यू 20 था। दैट मीन्स बुक वैल्यू जो डेप्रीशिएटेड वैल्यू होता है, जिसमें सारा डेप्रीशिएशन लगाया जा चुका है। तो जिस दिन उस मशीन को हमने सेल किया उस दिन उसकी डेप्रीशिएटेड वैल्यू थी 20 और उसको हमने सेल किया है 16 में। तो हम सबसे पहले प्लांट अकाउंट बना लेंगे। प्लांट अकाउंट में हम सबसे पहले उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। 3 लाख रुपीज ओपनिंग बैलेंस है प्लांट का और 320 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, जो कि हमें ऑलरेडी इलस्ट्रेशन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस दिए हैं। और अब हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट भी अलग से बनाएंगे। इसका ओपनिंग 90 है और क्लोजिंग 1 लाख है। तो दोनों अकाउंट देखिए साथ साथ हम लोग देखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग 3 लाख, क्लोजिंग 320 और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग क्रेडिट में लिखा जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग एज अ लायबिलिटी अकाउंट ट्रीट करते हैं। तो इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट में। टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो प्लांट का ओपनिंग डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग क्रेडिट, प्लांट का क्लोजिंग क्रेडिट में और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का क्लोजिंग डेबिट में, एक लाइन छोड़ के। अब हमको जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी थी उसको हम लोग यहां पुटअप करेंगे। पूरे साल का डेप्रीसिएशन ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन प्लांट इज 36, तो ये फुल ईयर डेप्रीसिएशन। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि फुल ईयर डेप्रीसिएशन को प्लांट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख रहे थे। अब हम लोग इसको प्लांट अकाउंट के क्रेडिट में नहीं लिखेंगे, अब इसको हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। ये हम लोग ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं जब हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन टॉपिक पढ़ा था। जब हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट होता है तो फुल ईयर डेप्रीसिएशन हम लोग असेट अकाउंट में नहीं लिखते हैं, हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में लिखते हैं। तो फुल ईयर का डेप्रीसिएशन आपको पता है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी हमको पहले से ही पता था।
तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में अब जो बैलेंस आएगा 26 वो आएगा डेप्रीसिएशन ऑन सोल्ड असेट। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास डेप्रीसिएशन की दो फिगर्स होंगी, एक होगी डेप्रीसिएशन ऑन सोल्ड असेट और एक होगी डेप्रीसिएशन ऑन होल असेट। तो अगर पूरे असेट का डेप्रीसिएशन आपको दिया है तो सोल्ड वाला निकल आएगा, और अगर सोल्ड वाला दे रखा है तो उसको पहले यहां लिख देंगे तो हमारा फुल ईयर का डेप्रीसिएशन आ जाएगा। तो कोई एक आपको दिया रहेगा तो दूसरा आपका अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह से पहले हमको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ये जो 26,000 बैलेंसिंग फिगर आई है, अब उस फिगर को आपको यहां पे लिखना होगा। जो पूरे साल का डेप्रीसिएशन है उसको हमने पहले क्रेडिट में लिखा 36,000, तो हमारा सोल्ड असेट का डेप्रीसिएशन आ गया, और सोल्ड असेट के डेप्रीसिएशन को हम लोग प्लांट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो उसको हमने यहां पे ट्रांसफर कर दिया 26,000। ये सब हम लोग लास्ट ईयर सीख चुके हैं, 100% ये लास्ट ईयर का टॉपिक है डेप्रीसिएशन चैप्टर का। तो जब किसी असेट को सेल किया जाता है तो उस असेट का जो भी डेप्रीसिएशन आज तक लगाया गया है उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया जाता है प्लांट अकाउंट में। तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन 36 हमको पता था, उसको हमने यहां लिखा, तो हमको पता चल गया सोल्ड असेट का डेप्रीसिएशन। सोल्ड असेट के डेप्रीसिएशन को आपने यहां पे ट्रांसफर कर दिया। अब तो जब हमको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट क्वेश्चन में दे रखा है अलग से, तो प्लांट अकाउंट में कौन सा डेप्रीसिएशन आएगा? एक्यूमुलेटेड ही आएगा। और जैसे प्रीवियस इलस्ट्रेशन में नहीं दिया था तो जो होल ईयर का डेप्रीसिएशन था वही यहां पे लिख दिया गया था, क्योंकि ये अकाउंट ही हमारे पास नहीं था। तो होल ईयर का डेप्रीसिएशन आप कहां लिखोगे? फिर तो आपको यहीं लिखना है। लेकिन जब आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट ऑलरेडी दे रखा है तो होल ईयर का डेप्रीसिएशन अब आप यहां पे नहीं लिखेंगे, अब आप यहां पे सोल्ड असेट का डेप्रीसिएशन लिखेंगे। तो इस तरह से 26 आ गया। सेल प्राइस ऑलरेडी 16 हमको पता था कि 16 में सेल किया गया है। 20 के असेट को अगर आप 16 में सेल करेंगे तो 4,000 का लॉस होगा, तो लॉस भी क्रेडिट में ही आएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर पहले ही हम लिख चुके हैं, तो जो बैलेंसिंग फिगर हमारी आएगी वो आएगी परचेज। तो यहां पे लिख दिया हमने टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर परचेज। तो परचेज भी पता चल गई और सेल भी पता चल गई 16,000। ये जो फुल ईयर का डेप्रीसिएशन आया है इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस किया जाता है। ये जो लॉस आया है 4,000 का इसको भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस किया जाता है। सेल आया है, सेल को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे और परचेज को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। तो 4 आंसर्स हमको देखिए पता चल गए। तो अभी हमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आंसर्स से ही मतलब है सिर्फ। तो सॉल्यूशन में देख लेते हैं। सॉल्यूशन में देखिए सेल ऑफ प्लांट और परचेज ऑफ प्लांट दोनों लिखा हुआ है, 66 और 16। तो इस तरह से प्लांट का एडजस्टमेंट हमने कर लिया। नेक्स्ट है पेटेंट। लास्ट ईयर 140, अभी 260 इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन एक थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है पेटेंट्स हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 80 सोल्ड फॉर 110। तो 80 को 110 में सेल किया तो 30,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस किया जाएगा, लेकिन जो सेल आपने की है इसको आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस करोगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इस अमाउंट को तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सेल ऑफ प्लांट 110, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो पेटेंट अकाउंट बना के आप निकाल सकते हो। तो पेटेंट अकाउंट आप बना सकते हैं, यहां पे बनाया नहीं गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट हमें नहीं दिए हुए हैं। पेटेंट देखिए लास्ट ईयर 140 थे, 140 के पेटेंट एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। सॉरी, पेटेंट हमारे ओपनिंग फिगर थी 260 और क्लोजिंग है 140। यहाँ पे ईयर नहीं दिए अलग अलग, यहाँ पे डायरेक्टली हमको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ही दिया है। तो 260 हमारे पेटेंट थे, जिसमें से 80 के पेटेंट हमने सेल कर दिए। तो 260 में से अगर आप 80 हटा दें तो 140 आता है, और 140 ही यहाँ पे लिखा भी है। दैट मीन्स कोई भी परचेज नहीं है, इसीलिए पेटेंट अकाउंट नहीं बनाया गया। अगर बाई चांस 140 की जगह यहाँ पे 180 लिखा होता या 190 कुछ भी लिखा होता तो जो डिफरेंस होता वही हमारा परचेज होता। लेकिन अभी तो सेल माइनस करने के बाद जो फिगर आनी चाहिए 140 वही यहाँ पे लिखी है, तो दैट मीन्स नो पेटेंट वॉज परचेज्ड। तो सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं सेल 110। तो सेल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट 110। उसके बाद गुडविल देख लेते हैं। गुडविल 80 से 1 लाख हो गई है, तो इट मीन्स 20,000 की गुडविल हमने परचेज की है। तो परचेज हो रही है, तो ये देखिए यहाँ लिखी हुई है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुडविल 20,000।
तो 2 नेगेटिव आइटम्स हैं हमारे, 2 पॉजिटिव आइटम्स हैं। फाइनल बैलेंस हमने निकाला 40,000 आ रहा है पॉजिटिव, तो लिखेंगे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो मेन चीज हमको यहां पे देखने को मिली दोनों इलस्ट्रेशंस में कि एक क्वेश्चन में हमको एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट अलग से दे रखा है, तो हमने दोनों अकाउंट बनाए हैं, ये देखिए। लेकिन जो प्रीवियस इलस्ट्रेशन था उसमें हमको सिर्फ जो असेट था उसी की इंफॉर्मेशन थी, हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट अलग से नहीं था, हमारे पास सिर्फ असेट था। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होती है वो बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होती, तो यहां पे होना चाहिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अगर अलग से दिया होता तो यहां दिया होता, बैलेंस शीट के अंदर उसका भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी यहां पे नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए जब आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट दिया है और जब नहीं दिया है तो क्या डिफरेंस होगा सॉल्यूशन में, वो हमने आज इस चीज को समझा। तो आई होप ये इलस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आए होंगे। इसके अनसॉल्व क्वेश्चंस भी मैं आपको बता भी चुका हूं पहले भी, उनको प्रैक्टिस करते रहें, और इसमें अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।